दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पेंशन जारी की गई है। 2 साल के बाद ये जारी की गई है और इस पर पूरी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता प्रेम चौहान हैं। उनसे बात करेंगे। प्रेम, 2 साल के बाद सितंबर महीने की पेंशन जारी की गई है ज़रूरतमंद लोगों को, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये पहले तो मैं आपको कह दूं कि एक तरीके से ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है कि आप 2 साल में 3 महीने की पेंशन दो। पिछले साल आपने 2 महीने की दी थी शायद, और इस पूरी साल में कोविड का साल है, लोगों के काम धंधे बंद हैं और उसमें भी आपने 1,000 रुपये की पेंशन जारी करी है। तो आपका जो पेंशन सिस्टम है, आप अपने आप को क्यों मतलब इसमें ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हो, जब आपको पता है कि आपके बस की नहीं है पेंशन देना। तो आप सरेंडर कर दो, आप बोल दो दिल्ली सरकार को कि हम नहीं दे सकते। आप 100% मना कर दो कि हम नहीं दे सकते और ये पेंशन जो है दिल्ली सरकार देगी। आप ये भी नहीं कहना चाहते, आप कहना चाहते हो कि हम कर सकते हैं और कर भी नहीं पा रहे हो। ये जो है पेंशन जो सिर्फ इन्होंने रखी है इनके पार्षदों ने, क्योंकि पार्षद ही मेयर बनता है और इन्हीं के सारे लोग उसमें हैं। तो ये जानबूझ के एक प्लान बनाया जाता है कि पैसे को कैसे गवर्न किया जाए। ये पेंशन का सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका है पैसा गवर्न करने का, पेंशन के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि यानी कि आपका कहना है कि इसमें घोटाला हो रहा है पेंशन में भी? बिल्कुल बिल्कुल घोटाला इस तरीके से हो रहा है जी। कि आज की जो स्टैंडिंग की मीटिंग थी उसमें कमिश्नर महोदय ने, जो आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने माना कि डेफिशिएंसी है इसमें कुछ गड़बड़ है और हम तब तक जारी नहीं करेंगे जब तक इसमें सारी चीज़ें हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी ना कर लें, उसका लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो ना कर लें। क्योंकि अगर एक के खिलाफ भी गई तो FIR हो सकती है, विजिलेंस एक्टिव है, XYZ जो भी है। गरीबों की पेंशन जो है वो जा कहाँ रही है? आप एक तरीके से लगा लो, अगर इसमें घोटाला है तो 104 पार्षद हैं, 401 पार्षद के उसमें आती है वार्ड में, तो ये करीब 40,000 कुछ हो जाती है। इसका टोटल पैसा लगाया जाए पूरे 55 महीने का अब तक का लगाया जाए तो करीब 228 करोड़ रुपए होती है। और अगर इसमें घोटाला है, आधी पेंशन जैसे कि कहा जा रहा है, आज भी मीटिंग बोला कम से कम आधी पेंशन फर्जी हैं, तो ये 100 करोड़ का घोटाला हो जाता है। अगर आधी फर्जी हैं उसमें, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और पहले भी हमने कई बार कहा है, हाउस की मीटिंग में भी इसका मुद्दा उठाया है कि इसमें जो घोटाला है इसकी जांच होनी चाहिए। विजिलेंस से जांच कराओ, ACB CBI जिससे भी करानी है वो जांच करानी चाहिए। एटलीस्ट जांच तो करानी चाहिए, नहीं तो अपने हाउस की कोई कमेटी बना दी जाए जिसमें जांच हो जाए। और इसमें बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है, जब हमने आंकड़े देखे तो इसमें करीब 70% जो पेंशन है वो एक जोन में बनी हुई है, वो है नजफगढ़ जोन। तो नजफगढ़ जोन में ऐसा क्या खास है कि वहाँ पे पेंशन बहुत ज़्यादा बन रही हैं, बाकी जोन में नहीं है। मतलब एक आइडिया लगा ले 60-70% सिर्फ एक ही जोन में, जबकि उसमें होनी चाहिए 25%। तो इसका क्या राज है, क्या घोटाला है ये सब जो है जनता के सामने आना चाहिए। क्योंकि 1,000 रुपये जो पेंशन है वो बहुत ज़रूरतमंद लोग ही उसको लेते हैं और उनको मिलनी चाहिए, वो उन तक ना जाके ये किसकी जेब में जा रही है। और इस तरीके से ऊँट के मुंह में जीरे वाला काम ये लोग कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। 1,000 रुपये पूरी 1 साल में आप रिलीज़ कर रहे हो, तो गरीब आदमी 1,000 रुपये का क्या करेगा कोविड जैसे इस महामारी के दौरान। आपके वार्ड में कितने पेंशनर्स हैं? देखिए, मेरे यहाँ पे कोई पेंशनर्स नहीं है, क्योंकि मतलब क्योंकि हम सारी पेंशन जो है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कराते हैं। यानी नगर निगम की तरफ से आम आदमी पार्टी के पार्षदों के यहाँ पेंशन की फैसिलिटी ही नहीं है? नहीं, हमारे पास पेंशन की फैसिलिटी है। ये 1,000 रुपये देते हैं, हमारे यहाँ पे 2,500 मिलती है। जब दिल्ली सरकार पेंशन दे रही है, वो विधवा को दे रही है, विकलांग को दे रही है, ओल्ड एज सबको दे रही है, बुजुर्गों को दे रही है और डेस्टिट्यूट वाली भी दे रही है। हर तरह की पेंशन जब दिल्ली सरकार दे रही है और निगम से 1,500 रुपये ज़्यादा दे रही है, तो हम वो बनवाएंगे। हम क्यों इसमें अटकेंगे जिसमें पेंशन आनी नहीं है, जिसका घोटाला हो जाना है, जो पेंशन जनता तक पहुंचनी नहीं है। तो हमें तो पता है कि भाई अपने आप को सरेंडर करो। निगम में पार्षद पेंशन नहीं दिलवा सकता, नहीं दे सकता, तो दिल्ली सरकार का सहारा लेना चाहिए। दिल्ली सरकार दे रही है, बहुत अच्छी पेंशन दे रही है, टाइम पे पेंशन दे रही है, तो इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।